देखा था। हाँ, डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल था, फॉर एग्जांपल ये है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमको दे रखा होता था। तो इसमें आप ये देखिए कि वेरिएबल के नाम पर केवल और केवल एक ही टर्म है एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 2 हो गई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वेरिएबल तो एक्स ही है ना। एक्स का स्क्वायर है, इधर एक्स की पावर 1 है और इधर कांस्टेंट टर्म है। बाकी ए बी और सी ये तीनों तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ही। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करी जाती है, तो जैसे एक वेरिएबल x है, इसी तरीके से एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं y। ठीक। और यहां पर आप लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0, an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, इसको एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर लेना। an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers, comma, where a b c are where a comma b comma c are real numbers and x and y are variables, and x and y are variables and x and y are variables is called a linear equation in two variables, is called a linear equation in is called a linear equation in two variables। ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन हमारे पास अगर ऐसी है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वेशन का मतलब ये होता है, सब बच्चे ध्यान से समझें, इक्वेशन का मतलब ये होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो और राइट हैंड साइड में भी कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो। जिसमें हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड आती है और एक राइट हैंड साइड आती है, उसको हम बोल देते हैं इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि उसमें कहीं पर भी आपको x की पावर 1 से ज्यादा या y की पावर 1 से ज्यादा आपको टर्म नहीं दिखाई देगी। कांस्टेंट टर्म की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन देयर आर टू वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल हो गया x और एक वेरिएबल हो गया y। तो x की पावर आपको मैक्सिमम 1 मिलेगी और y की पावर भी मैक्सिमम 1 मिलेगी, उससे ज्यादा पावर नहीं मिलती है। ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 13.1 है आरडी का, पेज नंबर 13.1 ऑफ आरडी। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में नोट करेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म, write each of the following equations, write each of the following equations in the form ax plus by, in the form ax plus by plus c is equal to 0, and indicate the values of, and indicate the values of a, b and c, indicate the values of a, b and c in each case, and indicate the values of a, b and c in each case। तो मुझे हर एक इक्वेशन जो दे रखी है उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे को हर एक इक्वेशन को कन्वर्ट करके लिखना है। तो आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट है
3x plus 2y is equal to 2.5. थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 2.5. 2.5 को इधर ले आइए तो 3x प्लस 2y माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0. तो देखिएगा हमें इसको किस फॉर्म में लिखना था, हमें इसको लिखना था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. यानी कि मुझे राइट हैंड साइड पर 0 चाहिए और बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा उसमें x वाली टर्म पहली पोजीशन पर, y वाली टर्म दूसरी पोजीशन पर और कांस्टेंट टर्म तीसरी पोजीशन पर. लेकिन होना चाहिए बीच में प्लस का साइन, तो ax प्लस, यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा देखिएगा. इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा 3x प्लस 2y और प्लस करके ब्रैकेट में लिख दूंगा माइनस का 2.5 इज इक्वल टू 0. फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप में नोट करते हैं आगे नोट करेंगे कंपेयर इट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो देखिएगा आप यहाँ पर कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का आ गया है ना. अब वो ये बोल रहे हैं कि एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस. तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होती है दैट इज योर a. तो a हो गया 3, a हो गया 3. y के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज b. तो b हो गया 2 और जो कांस्टेंट टर्म है, सब तीसरी टर्म देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 2.5. तो c की वैल्यू हो गई माइनस का 2.5. बेटा बताइए सभी को क्लियर है? नो सर. नहीं समझे? ठीक है, दोबारा बताता हूँ मैं. हमें अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन का मुझे पता कैसे चलेगा कि उसमें एक टर्म तो दे रखी होगी x वाली और एक टर्म दे रखी होगी y वाली, मतलब दो वेरिएबल वहां पर होंगे जरूर. अब पहला मुझे दे रखा है फर्स्ट पार्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2.5. मैंने क्या करा, इस 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया. हमें इसको किस फॉर्म में बनाना है, हमें इसको इस फॉर्म में बनाकर बनाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. मतलब राइट हैंड साइड पर 0 होना चाहिए. तो मैं 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चला गया, तो 3x प्लस 2y माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0. ठीक है. 3x प्लस 2y और माइनस का 2.5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2.5, ऐसे लिखा जा सकता है. यस सर. ओके. अब देखिएगा ये बन गया हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई माइनस 2.5. मुझे लगता है समझ गए होंगे शायद अब. यस सर. ठीक है. यस सर. बाकी बच्चे बताइए, वेदार याशिका क्लियर है? वेदार और याशिका आप दोनों बताइए क्लियर है बेटा दोनों को? अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो टाइप करके भेज दो, तुम लोगों की आवाज ही नहीं आती उधर से. 2-3 बच्चे हैं वो. यस सर. और याशिका तुम बताओ क्लियर है कि नहीं? ये सिर्फ कनेक्ट करके छोड़ा हुआ है क्या? चलिए ठीक है, देखते हैं अगला सेकंड पार्ट. देखिएगा सेकंड पार्ट है 7x माइनस 5. एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा बताइए. सर, इसको सॉल्व नहीं करना? ना ना कुछ सॉल्व नहीं करना, बस इतना ही करना था. आप क्वेश्चन ओके. देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन दिस फॉर्म. तो उस फॉर्म में तो मैंने लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और फिर a b और c की वैल्यू बतानी थी, बस यही करना था, हो गया. ओके सर. ठीक है. चलिए जी सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट है इसका 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y. 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y. अब इस 2y को इधर ले आइए, तो 7x माइनस 2y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 7x और ये माइनस है, तो इसको मैं लिखूंगा प्लस इंटू माइनस 2 और y.
फिर ये माइनस है तो इसको भी मैं लिखूंगा प्लस और -5 इज इक्वल टू 0। तो जो फॉर्म मेरे को चाहिए थी ना वो फॉर्म मिल गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये वाली फॉर्म मुझे चाहिए थी। अब सीधे सीधे आप समझ जाएंगे कि x के साथ जो लिखा हुआ है वो a है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर y को हम ब्रैकेट में नहीं ले सकते? नहीं नहीं, y को नहीं लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि y जो है वो वेरिएबल है, तो y को तो ऐसे ही लिखो। और इसको मैंने ब्रैकेट में इस वजह से लिखा है क्योंकि हम कभी भी प्लस और माइनस दोनों साइन एक साथ नहीं लिखते। तो जब भी कभी मुझे यहाँ पर प्लस और फिर माइनस लिखना है तो फिर मैं ब्रैकेट जरूर लगाऊंगा, इसीलिए -2 को ब्रैकेट में लिखा है। समझ ओके गए? सर। यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं। y के साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई हो रही है? -2, तो b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -5। तो a b और c की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 2y। सिर्फ इतना दे रखा है, x इज इक्वल टू 2y। तो जब x और x इज इक्वल टू 2y दे रखा है, कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, क्या करना होगा? ये जो 2y है, इस 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाइए। ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। कांस्टेंट टर्म नहीं है। हम दुनिया के किसी भी एक्सप्रेशन में जीरो को ऐड भी कर सकते हैं और जीरो को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जैसे ये x है तो x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसके साथ 1 लिखा हुआ है। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे 1x। फिर ये माइनस है लेकिन मुझे तो बीच में प्लस का साइन चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस -2y। और फिर अगले, मतलब ये तो हो गया ax प्लस by और प्लस c चाहिए मेरे को, लेकिन c तो हमारे पास है नहीं, तो प्लस c जबरदस्ती आप c मतलब 0 आप ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू हो गई -2 और c की वैल्यू हो गई 0। बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये आन्या, अवनी, भव्या, बताइए क्लियर है तीनों को? Yes, sir. ठीक है, दिवांश, Yes, sir. जानवी, सिमर, सोमिल, Yes, sir. यस सर। ठीक है, टिया, यश, Yes, sir. ठीक है। यश बताइए, आवाज आ रही है मेरी? याशिका, ओके। चलिए, थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट के बाद में अगला देखते हैं, फोर्थ पार्ट। x/2 माइनस y/3। x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या करिए, ये जो 5 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ आप। तो x/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x। समझ रहे हैं कि नहीं, बताओ? Yes, sir. यस सर। भाई 1 यस सर। इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 1 इंटू एक्स क्या हो गया? x। तो x/2 को लिखा 1/2 इंटू एक्स। फिर माइनस का y/3 है, तो इसको मैं लिखूंगा, 1/3। हाँ, माइनस का 1/3 इंटू वाई और 5 को इधर ले आओ, तो -5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, ये हो गया 1/2 इंटू एक्स प्लस, प्लस लगाऊंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस वाला टर्म, तो -1/3 इंटू वाई। फिर प्लस लगाऊंगा तो माइनस वाला टर्म ब्रैकेट में आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा a का वैल्यू कितना हो गया? 1/2, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज योर b। तो b की वैल्यू हो गई माइनस का 1/3, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हो गई -5। तो c इज इक्वल टू -5। a b और c, बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, भव्या मेरी आवाज आ रही है? भव्या आवाज आ रही है मेरी? नहीं? चलिए जी, आगे चलते हैं। फिर फोर्थ पार्ट था ये, फिर फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 2y - 3
2y माइनस 3 इज इक्वल टू √2x, √2x ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम करूंगा कि ये x वाला टर्म इधर ले आएंगे, मतलब मुझे राइट हैंड साइड में तो जीरो ही रखना है, और जो x वाला टर्म है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो ये प्लस का √2 इंटू एक्स है, तो ये उधर आकर माइनस का √2 बन जाएगा। तो ये हो गया माइनस का √2 इंटू एक्स, और ये 2y है प्लस का 2y, और फिर ये -3। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो माइनस √2 है, आप ये कहेंगे कि इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि इससे पहले कोई प्लस वाला साइन नहीं आ रहा है, कोई प्लस वाला या माइनस वाला साइन नहीं आ रहा है, तो इस वजह से पहला टर्म है, तो इसको मैं विदाउट ब्रैकेट लिख सकता हूँ। बाकी आप चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखिएगा, मैं इसको लिखूंगा -√2x प्लस 2y, और फिर ये माइनस है तो इसको लिखो प्लस -3 इज इक्वल टू 0 बन गया। फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बन गया। तो हम ये कहेंगे यहाँ से a की वैल्यू हो गई -√2, b की वैल्यू हो गई 2, और c की वैल्यू हो गई -3। a b और c ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। बताइए, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, इसमें sir. प्रॉब्लम तो नहीं। सब चलें फिर आगे। Yes, sir. चलिए जी, तो ये पांचों पार्ट्स हो गए। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एग्जांपल नंबर 2 नोट करेंगे सभी बच्चे। राइट राइट each of the following as an equation write each of the following as an equation in 2 variables x and y, as an equation in 2 variables x and y, equation in 2 variables x and y। फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू -3, फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू -3। अब ये इक्वेशन मुझे दे रखी है, ये x इज इक्वल टू -3 दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उन्होंने बोला ना राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। मुझे ये नजर आता है कि यहाँ पर तो वेरिएबल ही एक है, बस x दे रखा है, तो दूसरा वेरिएबल तो दे ही नहीं रखा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिएगा इसको करने का तरीका। ये जो -3 है इसको इस तरफ ले आओ। मेरा मतलब मेरा एक काम तो ये होता ही है कि हम जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में तो 0 लिखकर छोड़ देंगे बस। ठीक, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूँ। देखिएगा, ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो y वाला टर्म तो नहीं है, तो y वाला टर्म अगर नहीं है, अगर उसको जबरदस्ती लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर 0 इंटू वाई इसमें लिख दूं तो 0 मल्टीप्लाइड बाई वाई तो 0 ही होता है। लेकिन लिखने के लिए लिखा जा सकता है कि हम 0 किसी भी नंबर में अगर ऐड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूंगा देखना x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब x के साथ 1 है, 1x हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना 1x, फिर y वाली टर्म इसमें नहीं है तो जबरदस्ती लिख देंगे 0y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो उन्होंने बोला था कि इसको आपको लिखना है एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन की फॉर्म में आपको इसे लिखना है। तो आप ये देखिए, ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अन्या, अवनी,
भव्या, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जब किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ नंबर नहीं होते तो वहां पे 1 लगाते हैं, तो सर वाई के आगे भी वही लगाएंगे? नहीं नहीं ऐसा, हाँ बिल्कुल। अगर मान लो सिंपली अगर y लिखा हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि y के साथ साथ 1 लिखा हुआ है, लेकिन अगर y वाली टर्म है ही नहीं तो फिर क्या लिखेंगे, 0y लिखेंगे। आप ये देखो ना कि अगर 0 y मैंने लिख दिया तो 0 × y का मतलब क्या है, 0। एनीथिंग इंटू 0 0 हो जाता है। और फिर उस 0 को अगर मैंने यहाँ ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास ये एक्सप्रेशन x+3 = 0 ही बचेगा। x+3 = 0 ही बचेगा, ये एक्सप्रेशन समझ गए। यस सर। ठीक है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ फिर। बाकी बच्चों को भी सबको क्लियर है, सोमिल, सिमर, प्रिया? यस सर। ठीक है, चलिए जी चलता हूँ फिर, मैं आगे चलता हूँ। इसका सेकंड पार्ट है y = 4। सेकंड पार्ट है y = 4। इस 4 को इधर ले आइए तो ये हो गया y-4 = 0। अब y के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मैं 1 लिख दूंगा, पर x वाली टर्म है ही नहीं, तो x वाली टर्म को जबरदस्ती लाने के लिए हम क्या करेंगे, 0x लिख देंगे। 0x। बिल्कुल सही है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0x प्लस 1y, और -4 को लिखेंगे प्लस -4 = 0। ठीक है, समझ गए। यस सर। यस सर। ठीक है जी बेटा, उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, 3x = 2। थ्री एक्स इज इक्वल टू टू। अगेन राइट हैंड साइड में 0 बनाना है, सब इसको इधर लेकर आ जाइए। तो 3x - 2 = 0। अब इसमें y वाला टर्म नहीं है तो ये क्या हो गया, 3x + 0y, और -2 की जगह लिखेंगे +-2 = 0। तो ax + by + c = 0। करेक्ट, चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है जी, उसके बाद इसका देखेंगे फोर्थ पार्ट है 7y = 3। अब 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाइए, ये हो जाएगा 7y-3 = 0। अब क्या होता है, अब यहाँ पर 7y - 3 तो मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, तो जब x वाला टर्म नहीं है तो उसको जबरदस्ती लिख देंगे 0x। 0x प्लस 7y प्लस -3 = 0। तो ax + by + c = 0। ये हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। मुझे लगता है ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 तो सबको आ गया होगा समझ में। यस सर। यस सर। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 3 में है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक the cost of a notebook is twice the cost of a pen, is twice the cost of a pen. The cost of a notebook is twice the cost of a pen, full stop. Write a linear equation in two variables. Write a linear equation write a linear equation in two variables to represent this statement. To represent this statement.
अब देखिएगा इसमें क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अगर पेन की कॉस्ट को मैं x मान लूँ तो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो उसकी डबल है, ट्वाइस है, यानी कि वो 2x हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, लेट let the cost of a pen be रुपीज एक्स। मैंने पेन की कॉस्ट को एक्स रुपीज के बराबर मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें साफ समझ में आता है कि अच्छा, जब इन्होंने बोला है ना राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसका मतलब आप क्या करिए, आप नोटबुक की कॉस्ट को y मान लो एंड द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज वाई। तो मैंने पेन की कॉस्ट को x मान लिया और नोटबुक की कॉस्ट को y मान लिया। फिर मैं कहूंगा एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ट्वाइस द कॉस्ट, ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी दे रखी है y, और पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है x है, तो ट्वाइस का मतलब 2 इंटू एक्स। अब आप क्या करें, इस 2x को इधर ले आओ, तो ये हो गया -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन मुझे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको लिखूंगा बेटा माइनस का 2x प्लस का 1y प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं। यस सर। Yes, एक्सक्यूज sir. मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर मुझे इसमें एक डाउट है कि हमने दोनों की कॉस्ट y और x अलग अलग क्यों लिए हैं, क्योंकि हम दोनों की x और 2x भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों की कॉस्ट जो है x और 2x भी ले सकते हैं, लेकिन ना इन्होंने ये बोला द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो x और 2x ले सकते हैं, लेकिन राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उन्होंने बोला कि मुझे एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो इसलिए मैंने उसको y और x मतलब अलग अलग वेरिएबल ले लिए। समझ गए। यस सर। हाँ जी, मैंने इस वजह से लिया क्योंकि उन्होंने अगर वो नहीं बोलते कि 2 वेरिएबल लेना है तो फिर मैं अलग अलग 2 वेरिएबल नहीं लेता। ओके सर। चलिए जी, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा होमवर्क में, और आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमको कोई एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो हमें ना कई बार उसके सॉल्यूशन दे रखे होते हैं और हमें ये वेरीफाई करना होता है कि वो सॉल्यूशन उसी लीनियर इक्वेशन का है या नहीं है। आगे मैं देखता हूँ। अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये मिटा रहा हूँ बीच वाला पोर्शन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन।
अब इसका ना कोई एक पर्टिकुलर मेथड आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेथड जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड होता है कि हमने कोई वैल्यू हमको दे रखी है कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं वेरीफाई करना है। तो मैं जो भी मेरे को इक्वेशन दे रखी होगी उसके अंदर उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ये देखूंगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। सीधा मैं क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ। पेज नंबर 13.4 पर एग्जांपल नंबर 1 है, check which of the following are solutions of the equation, check which of the following are check which of the following are solutions of the equation check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not and which are not फर्स्ट दे रखा है 0, -2 0, -2। तो मुझे बताना है कि ये जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू है x माइनस 2y। अब आप क्या करना है आपको, आप x की जगह डाल देंगे बेटा 0, ये x, y लिखा रहता है। जब भी कभी x और y की वैल्यू होती है ना तो वो ब्रैकेट में होती है x, y की फॉर्म में। तो ये x की वैल्यू दे रखी है 0, तो आप x की जगह डाल देंगे 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू दे रखी है -2, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये हो गया 0 और -2 इंटू -2 क्या हो गया प्लस का 4, तो ये हो गया 4 विच इज इक्वल टू RHS। Therefore 0, -2 is a solution of x minus 2y is equal to 4। ये जो इक्वेशन दे रखी है x minus 2y is equal to 4, 0, -2 इसका एक सॉल्यूशन है। समझ गए कि नहीं? नो सर। नहीं समझे? दोबारा बताता हूँ। देखिए हमें एक इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हम ये कहेंगे नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेकर चलते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है, लेकिन हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बोला है क्या? नहीं बोला। तो जैसा दे रखा है वैसे ही रहने दो। क्या दे रखा है? यहाँ दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। मुझे ये बताना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में बस ये दे रखा है 0, -2। आपको ये बताना है कि 0, -2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो वो कैसे बताएंगे? x की जगह तो आप डाल देंगे 0 और y की जगह डाल देंगे -2 और फिर देखेंगे कि दोनों को सॉल्व करके +4 के बराबर आता है या नहीं आता। अगर आ गया तो हम ये कहेंगे बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, अगर नहीं आया तो हम ये कहेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, खत्म। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड थी x माइनस 2y, इक्वेशन यही रहेगी, सेम रहेगी हर पार्ट में। तो x माइनस 2y लेफ्ट हैंड साइड है, तो x माइनस 2y, तो x की जगह डाल दिया 0 -2 मल्टीप्लाइड बाई y कितना है -2, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना हो गया बेटा प्लस का 4, 0 + 4 इज इक्वल टू 4 और 4 ही हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। देयरफॉर 0, -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं इसका सेकंड पार्ट 2, 0। सेकंड पार्ट है 2, 0। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो ये है x माइनस 2y। ठीक है, अब x की जगह डाल दीजिए 2
माइनस 2 इंटू वाई की जगह डाल दीजिए 0। तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, ये बन गया बेटा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। ये RHS क्या है, RHS तो 4 है ना, ये 4 के इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर 2, 0 is not a solution of x minus 2y is equal to 4। ये x minus 2y is equal to 4 का सॉल्यूशन नहीं है। अगला देखते हैं थर्ड पार्ट। बेटा थर्ड पार्ट है 4, 0। फोर कॉमा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, तो x कितना है 4, x की जगह डाल दीजिए 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह डाल दीजिए 0। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर 4, 0 is a solution of x minus 2y is equal to 4। 4, 0 x minus 2y is equal to 4 का एक सॉल्यूशन है। फोर्थ पार्ट क्या दिया है हमको, फोर्थ पार्ट में इन्होंने दिया है √2, 4 √2। √2, 4 √2, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे x माइनस 2y, तो x कितना है √2 माइनस 2 इंटू वाई कितना है 4 √2, तो ये हो गया √2 माइनस 2 4 8, 8 √2। ठीक है, तो जब सिर्फ √2 लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई √2, मैं इसको 1 √2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये समझना है। देखिए ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही टर्म्स में √2 है, यानी कि दोनों ही जो टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म्स में एक कॉमन टर्म आ रखी है, वो है √2। तो जैसे मैं 2x माइनस 1x करता था तो 1x आ जाता था, या 5x माइनस 2x करता था तो 3x आ जाता था। उसी तरीके से √2 को आप कॉमन टर्म समझो, जैसे कि x है तो 1x माइनस 8x कितना हो जाएगा -7x। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? यस सर। है ना, तो ये -7 √2 हो गया विच इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS तो 4 है ना, वो 4 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे देयरफॉर √2, 4 √2 is not a solution of x minus 2y is equal to 4। ये इसका एक सॉल्यूशन है ही नहीं, x minus 2y is equal to 4 का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है चारों पार्ट्स? यस यस सर। सर। ठीक है, वेरी गुड। पांचवा देखता हूं इधर कर रहा हूं। फिफ्थ पार्ट है 1, 1। 1, 1, तो फिर से इसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, तो x माइनस 2y, x की जगह डालिए 1 माइनस 2 इंटू वाई की जगह भी डालिए 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू RHS।
therefore 1 comma 1 is not a solution of, therefore 1 comma 1 is not a solution of x minus 2y is equal to 4. ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. चलिए जी, इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2. ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या था कि हमको कुछ सॉल्यूशन दे रखे थे और हमसे वो पूछ रहे थे कि वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये आपको बताना था. वो आपने चेक करके बता दिया. अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखना है. अभी देखते हैं. राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, राइट write 4 solutions of the equation pi x plus y is equal to 9. Write 4 solutions of the equation pi x plus y is equal to 9. आपको इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन बताने हैं. ठीक है, अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको. इसका एक तरीका होता है कि आप यहाँ पर 2 वेरिएबल नजर आते हैं मेरे को, एक तो x और एक y. पाई भी एक कांस्टेंट है और 9 भी एक कांस्टेंट है. तो आपने ये कहा y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस पाई एक्स. मुझे इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं. तो मैं क्या करूंगा, मुझे 4 वैल्यूज बतानी है x, y की टर्म्स में. जैसे ये 0, -2 RHS के बराबर था. ठीक है, 4 के बराबर आ रहा था 0, -2 वैल्यू रखकर. तो इसका मतलब 0, -2 इसका एक सॉल्यूशन है. दूसरा देखिए 4, 0 वो भी 4 के बराबर आ रहा था, तो इसका मतलब 4, 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है. ठीक, तो हम ये कहेंगे कि जैसे ये 2 सॉल्यूशंस इसके नजर आए मेरे को अलग अलग, ऐसे ही इसके मुझे 4 सॉल्यूशन बताने हैं. तो मैंने y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स कर दिया. अब हम कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0. आपको x की जगह 0 रख देना है. और पाई इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 क्या हो जाता है, 0 ही होता है. तो ये हो गया 9 माइनस 0, यानी कि वैल्यू आ गई 9. x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 9 आ गया. उसके बाद अगला देखते हैं. अब आप x की वैल्यू 1 रख दीजिए. If x is equal to 1, then y is equal to 9 minus pi into 1. ये हो गया. तो बेटा ये वैल्यू पाई में अगर 1 को मल्टीप्लाई करा तो वो पाई ही रहेगा. तो हम इसको कह देंगे 9 माइनस पाई. y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई. सबको समझ में आ गया, बताइए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा बोलो. सर पर हम इसको चेक कैसे करेंगे कि ये है या नहीं है उसका सॉल्यूशन? नहीं, ये बिल्कुल ये सॉल्यूशन है ही. हम चेक कैसे करेंगे, चेक करने का एक तरीका है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9 माइनस पाई, इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो. तो जब x की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1, यानी कि पाई हो गया. फिर y की वैल्यू आप डालोगे 9 माइनस पाई, तो y की जगह 9 माइनस पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 9 बचेगा. 9 इज इक्वल टू 9. तरीका वही है चेक करने का, लेकिन चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब आपने एक टर्म कुछ लिया और दूसरी y की वैल्यू आप वेरिएबल x को कुछ ले रहे हो और y की वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो वेरीफाइड ही होगा, वो पक्का बिल्कुल सही ही होगा. समझ गए? तो फिर स्टार्टिंग के ही 4 नंबर्स इसके सॉल्यूशन होंगे. हम इसके 4, 5, 6 या 10, 50 कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो उन्होंने सिर्फ हमसे 4 सॉल्यूशन पूछे हैं, तो मैं 4 निकालूंगा. अभी तो मैंने 1 निकाला है, 2 निकाला है, अभी 2 और निकालेंगे. समझ गए? यस सर. चलिए अभी देखते हैं हम अगला. मैंने पहले x की वैल्यू 0 ले ली, फिर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, अब मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं.
if x is equal to 2, then y is equal to 9 minus pi into 2। तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब लेते हैं x की वैल्यू को 3 ले लेते हैं। इफ x is equal to 3, then y is equal to 9 minus pi into 3, मतलब 9 minus 3 पाई। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 minus 3 पाई हो गई। Therefore, 4 solutions of the given equation are, पहला सॉल्यूशन है 0,9, दूसरा सॉल्यूशन है 1,9 माइनस पाई, 1,9 माइनस पाई, तीसरा सॉल्यूशन 2,9 माइनस 2 पाई, 2,9 माइनस 2 पाई, एंड फोर्थ सॉल्यूशन 3,9 माइनस 3 पाई। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो बस आज फिर इतना ही कर लेते हैं, और मैं आपको होमवर्क आज भेजूंगा, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भेजूंगा, वो आपको करनी होगी। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। Good evening, Okay, sir. sir. ओके, गुड Good इवनिंग। evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Bye, sir. गुड इवनिंग, बाय।